वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, सेकेंट क्या होता है, सर्कल के थ्योरम्स और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सर्कल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल की डेफिनेशन से। सबसे पहले हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे उसकी डेफिनेशन हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। आप ये देखिए क्लॉक है और इसमें जो है इसकी घड़ी की सुई ये फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जिस पाथ को ये ट्रेस कर रही है सुई वो कैसा है, सर्कुलर है, और इस पाथ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जायंट व्हील है, आप ये देखिए यहाँ पर भी ये फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है और ये कैसा घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में है, और इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। इसी तरीके से आप एक मूविंग व्हील का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है और ये व्हील जो है ये घूम रहा है, कैसा पाथ है इसका, सर्कुलर है, और इस सर्कुलर पाथ पे जितने पॉइंट्स होंगे वो इस सेंटर्स वाले पॉइंट से, यानी कि ये फिक्स पॉइंट जो है इससे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इसी तरीके से हम सीडी में भी देख सकते हैं, सीडी में भी जो है पाथ कैसा है, सर्कुलर है क्योंकि गोल घूम रही है, और इस पे जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस सेंटर वाले पॉइंट से यानी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो फिक्स डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं, और ये जो फिक्स पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये सुई या जायंट व्हील या ये व्हील या डिस्क घूम रहे हैं वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है सर्कल का। तो हम सर्कल की डेफिनेशन बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। A circle is the locus of a point in a plane that which moves such that its distance from a fixed point in the same plane remain constant. Locus मतलब होता है पाथ। तो आपको मालूम है कि जो पॉइंट का जो पाथ था वो कैसा था, सर्कुलर था, और उसमें जो डिस्टेंस था वो भी क्या था, फिक्स था, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस, और जो फिक्स पॉइंट था उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं सर्कल का। अब आता है आपके सामने कि मान लीजिए अगर आपके पास प्लेन में एक सर्कल दिया और एक लाइन सेगमेंट दिया है तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। देखिए, सबसे पहले सिचुएशन आती है कि मान लीजिए लाइन और सर्कल टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को। एक सिचुएशन आती है जिसमें लाइन और सर्कल जो होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पे ये लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तीसरी सिचुएशन आती है जिसमें कि लाइन जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे सिर्फ टच कर रही है केवल। ठीक है, तो ये जो पहली पोजीशन हो गई जिसमें कि लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है कैसी है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दूसरे केस में जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। और तीसरे केस में क्या है, ये जो लाइन है ये सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, और इस लाइन को जो कि सर्कल को टच कर रही है उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या हो गया कि वो लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, और वो पॉइंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब आता है आपके पास टेंजेंट का एग्जांपल आप डेली लाइफ में देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप कुएं से या वेल से अगर आपको पानी खींचना है तो उस पर एक रोप लगी होती है, और वो रोप क्या होती है, इस पुली के ऊपर मूव करती है। पुली सर्कुलर है, ठीक है, वो गोल घूमती है, और जब उसे लगी रोप जो मूव करती है तो वो ऐसे मूव करेगी, यानी कि वो इसको एक पॉइंट पे सिर्फ टच करती है केवल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रोप होती है वो किस तरह के काम करती है, टेंजेंट का काम करती है। यानी कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि किसी सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है। अब आता है एक एक्टिविटी देखते हैं कि जिसमें हमें पता करना है कि किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पर, या कह दीजिए कोई टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है। सबसे पहले आपके पास सर्कल आ गया, आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये टेंजेंट आप ये देख रहे हैं कि केवल एक पॉइंट पे यहाँ पर इसको टच कर रहा है। अब अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो आप ये देखिए दूसरी लाइन आ गई, और ये लाइन जो है इसे टच नहीं कर रही बल्कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया है। ठीक है, अगर और रोटेट करते हैं तो भी आप देखिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको जो है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और रोटेट करते हैं तब भी वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और रोटेट करते हैं तब भी आप देखिए कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस हो रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया है। लेकिन अगर मैं और रोटेट करूंगी तो वो क्या होगा, ये डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वो रिड्यूस हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि वो पॉइंट जो है दोनों पॉइंट्स वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाएंगे, और उस समय वो लाइन जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट होगी। इन सारी केसेस में जो लाइन है वो हमारी क्या है, सेकंड है, क्योंकि वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा वो लाइन जो है वो सेकंड जो है वो किस में बदल जाएगी, टेंजेंट में। यानी टेंजेंट जो होती है, हमने देखा यहाँ पर किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे केवल हमें एक ही टेंजेंट मिली, क्योंकि जैसे हमने रोटेट कराया वो सब टेंजेंट नहीं रही बल्कि क्या बन गई, सेकंड बन गई।
और अगर हम इसे रोटेट कराते चले गए तो वापस जैसे इसका डिस्टेंस कम हुआ दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का, वो सेकंड वापस कैसे बन गई, टेंजेंट। तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट जो होती है वो सेकंड का ही एक फॉर्म होती है, कब, जबकि दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो एक ही सर्कल के किसी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और सेकंड जो टेंजेंट जो है वो सेकंड का एक स्पेशल केस है। अब आती है दूसरी एक्टिविटी। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल और एक सेकंड दिया है, अब हमें दिखाना है कि इस सेकंड के पैरेलल हम कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम दोनों साइड जो है हम टेंजेंट्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, नॉट टेंजेंट्स हम कहेंगे, दोनों साइड हम सेकंड के दोनों साइड हम पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करना है, एक इधर भी और इधर भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये देखिए पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो जैसे आपने पहली पैरेलल लाइन ड्रॉ की, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस इतना था, फिर जैसे आपने और किया ये डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, यानी जैसे जैसे हम सर्कमफ्रेंस की तरफ जा रहे हैं डिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और ये चीज आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इतना है, फिर डिस्टेंस इतना रह गया आपके पास, फिर डिस्टेंस रिड्यूस हो गया। तो जैसे जैसे हम सर्कम सेंटर से सर्कमफ्रेंस की तरफ जा रहे हैं डिस्टेंस कम हो रहा है। अब अगर मैं और सेंटर सर्कमफ्रेंस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि डिस्टेंस बिल्कुल ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच का जो है 0 हो जाता है, और जो हमारे पास ये जो पैरेलल लाइन थी वो क्या होती है, सर्कल को टच करने लगती है। तो आपने देखा कि किसी भी सेकंड के पैरेलल हमें कितनी टेंजेंट्स मिल गई है, 2, क्योंकि ये दोनों ही जो लाइंस है वो क्या है, सर्कल को केवल एक एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो हमारे पास कितनी आ गई, एक ये आ गई है और एक ये से, यानी कि किसी भी सेकंड के पैरेलल 2 जो है हमें टेंजेंट्स मिलती है। अब आता है कि व्हील। व्हील आप ये देखिए कि व्हील का एग्जांपल डेली लाइफ में सबने देखा होगा। अब हमें देखना है कि व्हील के जो स्पोक्स होते हैं वो रेडियस का काम करते हैं, और ठीक है, अगर मान लीजिए वो सड़क पे मूव कर रहा है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर टेंजेंट कहाँ पर है। जी हाँ, जैसे व्हील जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, ये जो ग्राउंड होता है या जो रोड कह दीजिए वो क्या होती है, टेंजेंट की तरह काम करेगी, और उस समय वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा, ये जो जहां पर ये स्पोक्स जो है आपके व्हील की जो स्पोक का जो पॉइंट इस ग्राउंड को टच कर रहा होगा, ठीक है, वो वाला पॉइंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास होता है, कि रेडियस तो सारे ही है, ठीक है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाले, लेकिन वो रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है, वो वाला रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। जैसे ये मान लीजिए ये हर पॉइंट के लिए होगा, जब ये वाला पॉइंट इस ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा तब ये वाला पॉइंट से जो रेडियस पास होगा वो भी क्या होगा, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इसे हम थ्योरम के थ्रू भी देख सकते हैं। थ्योरम में हमारे पास यही कि आपको प्रूव करना है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए आपके पास एक सर्कल है, ये आपने टेंजेंट बना दी, इस टेंजेंट का नेम हो गया एक्स और वाई। अब हमने इसमें सर्कल का सेंटर मार्क कर दिया ओ, रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम इसमें 2 पॉइंट्स ले लेते हैं इस टेंजेंट पर, ठीक है, एक पॉइंट हमने ले लिया P और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर आ गया है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ ले लिया है, ठीक है। अब एक चीज अभी देखिए, ये पॉइंट Q हमेशा हम सर्कल के बाहर ही आएगा, क्यों, क्योंकि अगर इसे सर्कल के अंदर या सर्कल पे रखेंगे तो ये जो हमारी जो टेंजेंट XY है वो अगर Q से पास होगी तब तो उस समय वो टेंजेंट का काम नहीं करेगी, बल्कि क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। इसलिए Q पॉइंट हमेशा इस XY पे ही रहेगा। अब आप देखिए OP का मान लीजिए रेडियस R है, ठीक है, अगर मैं इसको OQ को ज्वाइन कर दूं, OQ का अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो आप ये देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए मैं ले लेती हूँ A, और ये डिस्टेंस हो गया AQX। तो आप देखिए OP आपके पास कितना है R, और OQ क्या हो गया R+X। तो देखिए इसे देखने से मालूम पड़ा है कि OQ जो डिस्टेंस है वो OP से ज्यादा है। अगर मैं Q के अलावा और भी कोई पॉइंट होंगी टेंजेंट XY पे, तो उसमें भी क्या होगा कि आपके पास वो डिस्टेंस जो होगा, जो उससे हम उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वो डिस्टेंस भी OP से बड़ा आएगा, यानी OP जो है वो छोटा डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस है। और आपने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन है और अगर इस पे किसी पॉइंट से हम कई सारे लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे अगर मैं लाइन सेगमेंट्स में ड्रॉ कर रही हूँ, तो आपको मालूम है सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन सा होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं कहती कि अगर मैं कोई और भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी तो वो सारे के सारे OP से बड़े होंगे, यानी OP छोटा होगा। तो अगर OP छोटा होगा इसका मतलब क्या है, OP अगर स्मॉलेस्ट है, since OP is the smallest line segment, ठीक है, OP is the smallest line segment, तो मैं हम कह सकते हैं कि OP जो है वो क्या हो गया, PQ के परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है, यानी कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। अब आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये पूछा है सर्कल पे
कितने टेंजेंट बन सकते हैं? तो भाई इनफाइनाइट बन सकते हो कि सर्कल पे आप इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, तो आप हर पॉइंट पे जो है टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके कितने टेंजेंट्स हो गए? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते हैं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे बात करते हैं तो केवल एक ही टेंजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है केवल सर्कल पे, तो सर्कल पे तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q। तो अब हमने एक सर्कल ले लिया है और सर्कल का सेंटर दे दिया है आपके पास O, ठीक है। अब आपसे कहा है कि a tangent PQ at a point P of a circle, तो एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब हम इस OQ और O को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब हम ओपी को भी ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि ओपी हमारा रेडियस है। हमारे पास ओक्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओक्यू हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर रेडियस है। आपको मालूम है टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है लेंथ पी क्यू की, तो आपको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, यानी OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। OQ कितना आपके पास? 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 25 कितना हो गया? PQ स्क्वायर। अगर आप इसे माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, यानी PQ इज इक्वल टू रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास जो ये है ये ऑप्शन है रूट, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया रूट 119 सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं, हमारे पास आता है कि मान लीजिए किसी पॉइंट से हम किसी सर्कल के पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे केसेस हो गए, पॉइंट सर्कल के अंदर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, कब? जब पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो आप देखिए, आपने देखा यहाँ पर हमने बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स, हमने इस पे नॉट लाइन सेगमेंट्स, हमने बहुत सारी लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली है जिस पॉइंट से पास हो रही है। आपने देखा कि सारी जो लाइन्स हैं वो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो टेंजेंट नहीं, ये भी 2 पॉइंट पे कर रही है, ये भी आप देखिए 2 पॉइंट पे कर रही है, यानी कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरा केस देखिए कि अगर आपके पास जो पॉइंट है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है, तब आप देखिए, आपने देखा कि हमने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो आप बड़े आराम से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस केस में हमें फर्स्ट केस में कोई टेंजेंट नहीं मिली, जबकि दूसरे केस में आप देखिए हमारे पास ये टेंजेंट, ये जो है वो एक टेंजेंट आ गई है, ठीक है। तो केवल एक ही टेंजेंट मिलेगी, एक से ज्यादा नहीं मिलेगी। अब आता है दूसरा केस, थर्ड केस। यहाँ पर क्या है? पॉइंट आउटसाइड है। अभी हमने डिस्कस किया था पॉइंट जब सर्कल के अंदर था और पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे था। अब थर्ड केस है जिसमें पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है। तो आप देखिए, इस बाहर अगर पॉइंट है तो हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2, यानी कि ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है और ये इस पॉइंट पे, यानी कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता है तो मैक्सिमम हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम। अब आता है थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब हम क्या करते हैं, हमें थ्योरम प्रूव करनी है। हमारे पास एक सर्कल है और ये हमने एक पॉइंट ले लिया और उस पर हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया है P और ये हो गया हमारे पास एक Q और ये पॉइंट हमने ले लिया R, ठीक है, और ये हमने ले लिया सर्कल का सेंटर O। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि PQ और PR जो है वो इक्वल होगा। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? OP को हमने ज्वाइन कर दिया और हमने OQ और OR पे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर, या हमने कह दीजिए हमें OQ एंड OR एंड OP को हमने ड्रॉ कर लिया, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अगर आपने इसे ज्वाइन किया तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं कि ज्वाइन OP, OQ एंड OR, ठीक है। आपको मालूम है OQ एंड OR ये रेडियस है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये रेडियस है तो डेफिनेटली हमारे पास ये एंगल क्या होंगे? ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस होता है वो क्या होता है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। So radius is perpendicular to the tangent. अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर क्या हो गया आपके पास? हम इस को नंबर दे देते हैं 1 और 2, तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे हो गए? 90 डिग्री हो गए।
अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। अब आप देखिए इसमें हमारे पास ओपी जो है, ओपी एंड ओपी दोनों हमारे पास कॉमन है, ठीक है। और हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और हमारे पास जो है आपके पास OQ और OR क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो मैं एंगल 1 लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगी OQ। सो OQ इज इक्वल टू OR, ये क्या है हमारे पास रेडियाई, ठीक है। तो आपने देखा ये 90 डिग्री है और OP क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। इसका मतलब मेरे पास ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल OQP और ट्राइंगल ORP, ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी से, RHS प्रॉपर्टी से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं लिख सकती हूँ PQ इज इक्वल टू PR, किससे, CPCT से। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि PQ और PR इक्वल। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और एग्जांपल्स और आपके सर्कल की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आई होप कि मैंने आपको सेटिस्फाई किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। सो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। टिल देन गुड